केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैसा दे ताकि बिहार को विकास के नाम पर अग्रणी राज्य में इसका नाम आए। विकास 59,000 करोड़ मिला, इसको क्या कहिएगा? इसको वही कहिए कि विशेष राज्य के दर्जा से भी अधिक है ये सम्मान मिला बिहारियों के लिए। अब दूसरा कुछ है क्या? दूसरा तो कुछ है नहीं। वो तो हमेशा वॉकआउट करेगा, कभी सत्र नहीं चलने देगा। मतलब तो जानकारी है नहीं, सरस्वती से तो संबंध है नहीं। उन लोगों को तो भ्रष्टाचारी से मतलब है, उनको लक्ष्मी से मतलब है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को इसीलिए धरातल पर उतारना चाह रहे हैं, अपने विजन को इसीलिए करना चाह रहे हैं ताकि बिहारी अपने बाहर में जाकर दूसरे प्रदेश में गर्व से कह सके हाँ हम बिहारी हैं। देखिए, बीते दिनों देश का आम बजट जारी हुआ है और बिहार को 59,000 करोड़ रुपए का बड़ा सौगात मिला है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जिसके बाद लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए लोजपा के नेता मौजूद हैं। क्या कहिएगा? आपके नेता चिराग पासवान भी विशेष राज्य की बात करते थे, नीतीश कुमार ने भी मांग की, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? आप विशेष राज्य के दर्जा को मतलब समझते हैं क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा का मतलब, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष मदद का यही मतलब होता है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष पैसा दे ताकि बिहार को विकास के नाम पर अग्रणी राज्य में इसका नाम आए। विशेष राज्य का दर्जा हुआ और देखिए 59,000 करोड़ मिला, इसको क्या कहिएगा? इसको वही कहिए कि विशेष राज्य के दर्जा से भी अधिक है ये सम्मान मिला बिहारियों के लिए। 30 सीट हम लोग दिए हैं यहाँ से, तो 30 सीट दिए हैं तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। आप और दूसरे राज्यों को देखिए, बहुत बहुतायत राज्य है भारत में, और राज्यों को देखिए, उसके अपेक्षा हमारे बिहार राज्य को बहुत पैसा मिला है। अच्छा, अगर बात की जाए तो जब से बजट आया है विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार को अनदेखा किया गया। विपक्ष कहेगा क्या? विपक्ष अब दूसरा कुछ है क्या? दूसरा तो कुछ है नहीं। वो तो हमेशा वॉकआउट करेगा, कभी सत्र नहीं चलने देगा। मतलब तो जानकारी है नहीं, सरस्वती से तो संबंध है नहीं। उन लोगों को तो भ्रष्टाचारी से मतलब है, उनको लक्ष्मी से मतलब है, सरस्वती से मतलब नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको। यदि ज्ञान होता तो इस तरह की बातें वो लोग नहीं करते। 59,000 करोड़ मिला है, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब का कितना मिल जाता? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, हमारे नेता भी बोलते हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन ये अमृतकाल का बजट, ये मानिए इसको, ये अमृतकाल का बजट है जो कि 59,000 करोड़ और किसी राज्य को नहीं मिला है। हम तो यही कहेंगे कि नहीं, विशेष राज्य के दर्जा की से भी ऊपर ये बढ़ चढ़ करके बिहार के लिए, बिहारियों के लिए सम्मान का बात है। अगर बात की जाए रोहतास के बारे में तो कयास लगाए जा रहे थे कि बजट में डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर कुछ बड़ा आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया, रोहतास को कुछ नहीं मिला। क्या कुछ कहेंगे? तो पूरे रोहतास, यहाँ 38 जिला है, 38 जिला को तो एक बैग नहीं हो सकता है। पूरे बिहार में एक बैग तो सब फिर बजट आएगा, आगे भी बजट आएगा तो उसमें भी डालमिया नगर का नाम आएगा। आप देखिए कि बक्सर का गंगा पुल, हवाई अड्डा, आपको फिर बता रहे हैं एक्सप्रेसवे, इसको क्या कहिएगा आप? ये विशेष राज्य के दर्जा नहीं कहिएगा इसको। हम तो कहेंगे कि वही विशेष राज्य का दर्जा का मतलब विशेष आर्थिक व्यवस्था किया जाएगा, वही विशेष राज्य का दर्जा हुआ। वो पूरे बिहारी, पहले देखिए बिहार का, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, एक बार गुजरात हम गए थे, वहाँ पर लोगों को पता चला, हम बैठे थे ऐसे ही, हमारे भाई वहाँ पर जॉब करते हैं, हम वहाँ बैठे थे, एक लड़का आया, कान में हमसे बोला, वो जान गया कि बिहार के रहने वाले हैं, आके कान में बोला कि भैया हम भी बिहारी हैं। तो हम बोले कि तब बोलो गर्व से कि हम बिहारी हैं। तो बोला कि नहीं भैया, से बहुत अपमान महसूस होता है। मैंने ये बता रहे हैं आपको, ये बात आपको 2001-2 का बात है, तो 1-2 का बात है, उस समय की बात बता रहे हैं। तो वो हमको लगा कि ये बिहारी शब्द अपने को लोग, आप बाहर जाके लोग कहते हैं हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, गर्व से लोग अपना कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार के लोग बिहारी नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि ये बिहारी जो है गाली शब्द रह गया था, और हम बिहारी गाली का परिचय नहीं है। हम गर्व से अब कहना शुरू करेंगे। देखिए हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को इसीलिए धरातल पर उतारना चाह रहे हैं, अपने विजन को इसीलिए करना चाह रहे हैं ताकि बिहारी अपने बाहर में जाकर दूसरे प्रदेश में गर्व से कह सके हाँ हम बिहारी हैं। इसलिए कि बिहार के लोग नौकरी करने जाते हैं बाहर, बिहार के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, बिहार के लोग स्वास्थ्य के लिए जाते हैं बाहर, बिहार के लोग अपने राज्य को छोड़कर अनेकों काम के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारे नेता का यही सोच है कि जो काम हमारे बिहारी बाहर जाके करते हैं वो काम यहीं उपलब्ध कराया जाए और यहीं पर सब लोग रहे, अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ रहे, ताकि बाहर ना जाना पड़े और गर्वान्वित महसूस करें कि हम बिहार के हैं, बिहार में ही अपना काम। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग लगातार महागठबंधन लालू यादव पर ये दुहाई देते थे कि जंगल राज की सरकार है, और अब बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, विपक्ष कुछ दिन पहले ही प्रतिरोध मार्च भी निकाला था, क्या कहेंगे इस पर? लालू यादव से आप जाके, अब तो बेचारे हॉस्पिटल में होंगे, अब तो निकल गए हैं, तबीयत उनका ख़राब चल रहा है। आप उनसे 95-97 का बात जा कर के पूछिए। उस समय हमारे यहाँ IAS
जो कि जिला के मालिक होते हैं लोग, वो लोग भी सुरक्षित नहीं रहते थे। वो ड्यूटी पर रहते थे, उनके घर में बाल बच्चा परिवार जो है शोषण होता था। आप देखिए 97-98 में जो है पटना में आईएएस हुआ करते थे। उस समय तत्कालीन आईएएस के घर पर उनकी औरत, उनकी पत्नी जो है सुरक्षित नहीं रही थी। आप देख करके आप अपना गूगल पर सर्च मारिए कि उस समय का क्या स्थिति था। उस समय आईएएस लोग भी सुरक्षित नहीं रहा करते थे। आज तो आम आदमी, आम पब्लिक भी सुरक्षित है। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान कहीं भी जाते हैं तो युवा बिहारी का जिक्र जरूर होता है। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तो कैसा चल रहा है युवा बिहारी चिराग पासवान की तैयारी? हाँ, बोल तो रहे हैं कि अब हमको बिहारी कहने में गर्व महसूस होगा। अब गर्व से हम कहेंगे कि हम बिहारी हैं। हमारे नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर उतारने का अथक प्रयास किए हुए हैं, और उसी प्रयास से ही 59,000 करोड़ जो मिला है, ये बिहारी फर्स्ट के धरातल पर लाने का ये पहल है, अहम पहल है जी। ये बजट जो है अमृतकाल का बजट है। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान भी युवा हैं, विपक्ष में तेजस्वी यादव भी युवा हैं, और वो लगातार कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया है 17 महीने में कि वो 17 साल के बराबर है। तो क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव में कितना असर साबित करेगा ये? आप तेजस्वी यादव से कभी सुने हैं कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए? लेकिन हमारे नेता संसद में अभी से 2 साल पहले ही बोल चुके हैं कि नहीं, युवा आयोग का गठन होना चाहिए, युवा का आयोग होना चाहिए। युवाओं की बात रखने के लिए, संसद में रखने के लिए एक आयोग होना चाहिए, जैसे महिला आयोग है, बहुत सा आयोग है, उसी तरह एक युवा का आयोग होना चाहिए। तो युवा आयोग का गठन करने के लिए हमारे नेता, हमारे युवा नेता हैं। युवा आयोग मैंने अब यही समझ लीजिए, बिहार ही नहीं, भारत के बहुतायत ऐसा राज्य है जो कि हमारे नेता के आइडियोलॉजी को लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि वो युवा हैं और युवाओं की हमेशा बात करते हैं। हमारे नेता MY समीकरण पर काम करते हैं, महिला और युवा और गरीब और किसान, इसी चारों बिंदु पर हमारे नेता काम करते हैं और हम लोग उस पर पहल करते हैं। अच्छा, आप एक बिहारी हैं, बिहारी जनता के नाते एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे है। मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल का पहला बजट आया है, जिसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। आप इस वजह से कितने संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट। बोल तो रहे हैं, ये अमृतकाल का बजट है। लोग यदि गौर से उसको पढ़ेंगे, पहले तो लोग पढ़ते नहीं हैं और ऐसे मीडिया में जा कर के अपना पॉपुलैरिटी के लिए, अपना व्यूवर बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। हम तो बोल रहे हैं 59,000 करोड़ भारत में बिहार को छोड़कर किस राज्य में मिला है उतना आर्थिक मदद जो बिहार में मिला है? अब किसको कहिएगा विशेष राज्य का दर्जा, और चाहे विशेष पैकेज, चाहे विशेष मदद, किसको कहिएगा? हमारे ख्याल से तो यही विशेष राज्य का दर्जा अमृतकाल